हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे आप सब बोल रहे थे कि जो 2022 का साइकोलॉजी का एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी पीडीएफ चाहिए और वो क्वेश्चन चाहिए। तो आज मैं वही सीरीज़ लेके आई हूँ। ये 10-10 करके क्वेश्चन अपलोड करते जाऊँगी क्योंकि मुझे पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी का करेंगे और इसका ए पेपर चाहिए होगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले आ गया इसके, आज हम 51 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था इस बार साइकोलॉजी का एंटी यूजीसी नेट का, वो क्या था? कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग इज़ प्रिंसिपली बेस्ड ऑन, जो कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग है, टेस्टिंग है सॉरी, वो किसके ऊपर बेस है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था आपका? एक आंसर ए ही था, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी पे वो बेस है। और ये रहा, आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 52। और ये इधर कोड दिए हुए हैं, जब इसके आंसर की भी मैं आपको अपलोड करूँगी लास्ट में, जब सारे कंप्लीट होंगे तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। फिर आ गया आइडेंटिफाई दी प्लेजिएबल लॉजिक फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डेविएशन आईक्यू। तो इसका आंसर था आपका डी, कंपैरिजन ऑफ रेशियो आईक्यू एट डिफरेंट एज लेवल इज नॉट पॉसिबल एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आईक्यू इज नॉट कांस्टेंट ओवर एजेस, ठीक है। इसका आंसर था डी। जैसे इसका आंसर डी था तो इसके हिंदी वाले का आंसर भी डी होगा, इसको खुद से रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया थर्ड हमारा, एट विच डिफिकल्ट लेवल द आइटम कैन मेक हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। अब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कहाँ बनाती है? बी ऑप्शन है इसका। इसका है 0.50, ठीक है। इसमें क्या होती है? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होती है। और मैंने ये गलत किया था, मैंने इसको कोरिलेशन के साथ रिलेट करके 0.75 कर दिया था। फिर आ गया था, विच कंपोनेंट ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इम्यूनलॉजिकल सिस्टम इज नॉट इफेक्टेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो वो कौन से हैं जिनको ये इफेक्ट नहीं करता? आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आंसर है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या होते हैं? कौन से हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं? मैंने पहले भी बोला था ये क्वेश्चन आता है। तो इसका क्वेश्चन देखो इधर भी आया हुआ है, ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या रहता है? जो कॉर्टिकॉइड्स हैं इनको प्रोड्यूस होने का प्रोसेस क्या रहता है, मैंने ये भी करवाया आपको, अगर आप बायोलॉजिकल बेसिस वाले न्यूरोट्रांसमीटर वाली अगर वीडियो में जाओगे उधर। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 55, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन एन एक्सपेरिमेंटर विशेज टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल विद डिपेंडेंट वेरिएबल एट ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ही और शी शुड यूज डैश डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब है अगर एक एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहा है, कुछ मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसमें वो क्या कर रहा है कि जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल हैं, जो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल हैं उनका क्या हो रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के हर एक लेवल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैच कर रहा है। तो वो कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहा होगा? उसको बोलते हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी इसका पूछ लेते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच वैलिडेशन क्राइटेरिया इज द परफॉर्मेंस इन स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इज़। तो इसका आंसर है सी। मैंने इसका आंसर एप्टीट्यूड टेस्ट ही लिखा था और मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड था, बट कुछ जो थे बच्चे वो बोल रहे थे इसका अचीवमेंट टेस्ट आएगा, ठीक है। बट इसका आंसर सी ही दिया था और इन्होंने आंसर की में भी उसको करेक्ट नहीं किया था। फिर आ गया, आइडेंटिफाई द थ्योरिस्ट हु हैज़ स्टेटेड द फॉलोइंग, ठीक है। कौन सा मतलब साइकोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट है जिसने ये बोला है? व्हेन वी हैव पास्ड बियॉन्ड इंडिविजुअलाइजेशन देन वी shall be real person, ego was the helper, ego is the bar, ठीक है। तो ये किसने बोला है? कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोला है? तो ये बोला आपके श्री अरविंदो ने, क्योंकि ऐसा ना हमें कार्ल लॉजर ने बोला है, ना मैस्लो ने बोला है, ना कार्ल यूंग ने बोला है। इन तीनों के बारे में तो हमें पता था बट अरविंदो के बारे में नहीं पता था। तो जो लास्ट बचा हिंट लगाने के लिए वही बचता है, उस हिसाब से भी वही सही होता है। और हिंदी में भी ये क्वेश्चन दिया है, इसको रीड कर लेना हिंदी वाले बच्चे। फिर आ गया, इंडिजनाइजेशन ऑफ रिसर्च वॉज प्रपोज्ड बाय। इंडिजनाइजेशन ऑफ रिसर्च है, ये किसने प्रपोज की थी और इसका क्या मतलब है? मतलब क्या बोल रही है? इसका इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या है? दी प्रमोशन ऑफ नेटिव कल्चर, ओवरकमिंग डिफिकल्टी इन इस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी,
overcoming difficulty in explaining phenomena in a given culture और ensuring objectivity in research। तो इंडिजिनाइजेशन की हमने जो बात की है, जब हमने क्या पढ़ा है, जब हमने रिसर्च का वो वाला यूनिट पढ़ा है, फर्स्ट यूनिट है क्या उसका, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, कि कैसे कैसे साइकोलॉजी ने मतलब ग्रोथ हुई है साइकोलॉजी की, और कैसे मतलब जो आइडेंटिटी क्राइसिस आया उसके बाद इंडिजिनाइजेशन आई थी, कि वो क्या होता है इंडिजिनाइजेशन, उधर जाके मैंने उधर भी आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग फिनोमिना इन ए कल्चर, ठीक है। मतलब इंडिजिनाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग अंडर द कंट्रोल, या फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो हम रिसर्च करते हैं, या क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी आ गई जिसमें, या फिर इंडियन साइकोलॉजी आ गई। तो ये कंसेप्ट किस में आया था, 1990s में आया था, जब आइडेंटिटी क्राइसिस का कंसेप्ट आया था, तब ये कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो जो मैंने करवाया था आपको कौन सा, ये वाली प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपका साइकोलॉजी के रिलेटेड, कि कैसे कैसे साइकोलॉजी आई है, जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फिर अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके कंसेप्ट में भी ये अलग मतलब ये क्वेश्चन वहाँ से निकलता है, ठीक है। फिर आ गया माइलिन शीट विच इंसुलेट मोस्ट एक्सॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी माइलिन शीट है, जो कहाँ क्या कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सॉन को माइलेट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात आए तो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात आए तो क्या बोलते हैं हम फिर, माइलिन शीट को फिर क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मुझे बताना, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको जब न्यूरॉन पढ़ाया उसमें भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी आया। फिर आ गया नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस मतलब इस वीडियो का लास्ट, बट नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी लेके आऊँगी। द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम इज दी, जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है लिम्बिक सिस्टम का वो कौन है आपका, मेरे हिसाब से वो क्या था, मैंने गलत किया था, मेरे हिसाब से हिप्पोकैम्पस था शायद से, बट इसका आंसर है ये कैंगुलेट गायरस, ठीक है। अगर गलत बोला हो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था हिप्पोकैम्पस है, इसको मैंने बड़ी जल्दी इग्नोर कर दिया था। तो ये थे आपके पहले 10 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक में, वहाँ जाके इसको अपलोड मतलब डाउनलोड कर लेना, और आंसर मैंने अभी बता दी, और साथ साथ में लिख लेना, क्योंकि जो इसके आंसर किए मैं बिल्कुल लास्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में मुझे उसका आंसर भी बताएं। थैंक यू।